Hello dear students, so we are going to continue the topic of electrochemistry, our chapter. So आज का टॉपिक है, हम सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब नाम से ही देख लो, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर से या बैटरी से. तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ओके, तो पहले इसका अरेंजमेंट देख लेंगे क्या क्या है और एक रफ डायग्राम. तो इन दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स और कार्बन और ग्राफाइट रॉड्स. ठीक है, या तो फिर वो ग्राफाइट का होगा मतलब कि कार्बन का, या फिर और कोई दूसरे मेटल प्लेट्स भी हो सकते हैं. ओके, तो ये जो मेटल प्लेट्स हैं वो एक तो इनर्ट हो सकते हैं या फिर एक्टिव हो सकते हैं. ओके, तो अगर इनर्ट है तो इनर्ट में कौन से आएंगे, एक तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और दूसरा ये जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड आएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में, जिसमें इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में, और एक्टिव इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शंस में. तो ये हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होगी. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसमें रिएक्शन होगी, और हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो कैसा रहेगा, इनर्ट रहेगा, मतलब नॉन रिएक्टिव रहेगा. इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या फिर आयोनिक कंडक्टर भी बोलते हैं उसको, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ ऊपर एक डायग्राम बनाया है. इसमें दिस इज एन टैंक. ओके, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला है. ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डीप किया हुआ है, एक रहेगा एनोड और एक रहेगा कैथोड. लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड रहेगा और राइट साइड पे हमेशा कैथोड रहेगा. तो अगर ये गैल्वेनिक सेल है तो इसका एनोड का जो है इलेक्ट्रोड वो कैसा रहता है, नेगेटिव. ठीक है, एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव सेल ऑफ द बैटरी, और कैथोड जो है वो नेगेटिव को कनेक्ट. अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल है तो इस टाइप की अरेंजमेंट रहेगी. डिफरेंस मैं आगे और बताऊंगी, डिटेल पढ़ने वाले हैं इसका भी. तो गैल्वेनिक सेल में इस टाइप का अरेंजमेंट है, एनोड नेगेटिव होता है. ठीक है, एंड इन एनोड रिएक्शन इलेक्ट्रोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. ये भी बात ध्यान में रखना है. और कैथोड गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और उस पे हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा. ओके, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अकॉर्डिंग टू सेल डिसाइड होता है. गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका अपोजिट कंडीशन है. ओके, पढ़ने वाले हैं हम अभी वो सब. तो इस तरीके का सेल अरेंजमेंट होता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डीप होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. इसको बैटरी अटैच्ड है सो दैट करंट फ्लो होगा और उसके बाद में रिएक्शन स्टार्ट होगी. ओके, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन. तो हियर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होगा, जो हो रहा है प्रोसेस में क्या होता है, हियर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर. ओके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला है. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हमको कौन सी बात याद आनी चाहिए कि वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस होती है. ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर अलग अलग रिएक्शन होगी. एक के ऊपर ऑक्सीडेशन और दूसरे के ऊपर रिडक्शन. तो एक इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जिसके ऊपर रिडक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड. दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो क्या बनाएगा, नेट सेल रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आएगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा दोनों रिएक्शन के बीच में, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सेल रिएक्शन. ओके, इसके बाद में टर्म्स देख लेंगे. वैसे डिलीटेड है बट टर्म्स अगर पता नहीं रहेंगी तो हम उसको कैसे समझेंगे. तो टर्म्स ये है कि कैथोड. कैथोड क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस. ठीक है, तो हमेशा कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है. और अभी तक इतनी स्टडी हो गई है कि आप लोगों को पता है कि रिडक्शन मीन्स क्या. रिडक्शन मीन्स
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और किस पे होने वाला है, कैथोड पे। और एनोड जो है इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा किस पे, एनोड पे। तो ये बात तो पक्की है, किसी भी टाइप का सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो या गैल्वेनिक हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हमको डिटेल पढ़ना है। सेकंड है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, इसको भी डिटेल पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट देख लेंगे शॉर्ट में, फिर इसके बाद पूरा डीप स्टडी करना है हमको इसका। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट एकदम से फॉर्म नहीं होता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब फेवरेबल कंडीशन होगी तब जाके वो रिएक्शन होगी, उस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किस टाइप का रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कि देखो, इट इज फोर्स टू ऑकर बाय पासिंग डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन। हमको करंट पास करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोलाइट में, तब वो करंट एक्वायर करके फिर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। मतलब कि कंडीशन डालनी पड़ेगी। ओके, फेवरेबल कंडीशन होगी तो ही वो रिएक्शन होगी, इसीलिए बोल रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है, वी हैव टू अप्लाई कंडीशंस, वो फेवरेबल कंडीशन होगी तो रिएक्शन होगी। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक्वायर करना है तो करंट पास करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। हमारा एक्सटर्नल सोर्स क्या रहेगा, बैटरी। तो बैटरी लगाएंगे हम उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, अभी देखा हमने उसका फिगर, उसको बैटरी लगा के करंट पास करेंगे और फिर जो प्रोसेस होंगी हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, क्योंकि करंट पास करने के बाद में केमिकल जो हम डालने वाले हैं, फॉर एग्जांपल NaCl डालेंगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिकम्पोज होंगे। ओके, तो यहाँ पर एनोड कैसा रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड इज नेगेटिव। बिल्कुल अपोजिट है ये दोनों टर्म्स, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ओके, और गैल्वानिक सेल में क्या होता है, और वोल्टेक सेल भी बोलते हैं इसको, नाम ध्यान में रखना है। इन दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को इसमें डीप करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में तो रिएक्शन होने लग जाएंगी। ओके, तो इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, उल्टा है दोनों का, इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, करंट पास करेंगे तब जाके ये इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी। और इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालेंगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, इसको भी पढ़ेंगे हम, इसका पूरा डिटेल। इसमें क्या होता है, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के लिए ये एक हिंट मैंने निकाल के रखी है आप लोगों के लिए, अगर कंफ्यूज होता है तो। फॉर गैल्वेनिक सेल लोन करके एक शॉर्टकट याद रख सकते हो। हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट वाला जो रहेगा, कभी भी ये हमारा अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर रही हूं मैं, दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो एक साइड याद रखे तो दूसरा उसका अपोजिट। तो लोन याद रखो, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड रहेगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, उस पर ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, और वो नेगेटिव होता है। किस केस में, एनोड इज नेगेटिव इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। ठीक है, तो ये इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे यहाँ पर भी। तो एक चीज याद रखेंगे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के लिए लोन है। ठीक है, लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन and that electrode is negative electrode. Okay, so this is a good hint, इससे याद रख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, अभी पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो आप लोगों को यहीं पे ही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अपोजिट है, तो एक चीज को याद रखे तो दूसरा उसका अपोजिट। ओके, था ट्वाइस H प्लस आयन, क्योंकि H2 फॉर्म होता है इसलिए 2 H प्लस आयन ले रहे हैं। या तो फिर अगर H प्लस आयन, या इसकी एक और स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस आयन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H। ठीक है,
इस तरीके से, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, पर हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको हमने ट्वाइस H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H2 लिखा है। वो है यहाँ पे बैलेंसिंग, ठीक है, ट्वाइस H2O लिया है, इसीलिए इंटू 2 करके इसको ट्वाइस H2 के फॉर्म में हम ला रहे हैं। तो ट्वाइस H प्लस का क्या हो जाएगा, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू ट्वाइस H2, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो, समझने के लिए ये लिखा है। और इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे, इन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो हाफ सेल रिएक्शन हुआ उससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम, सो वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट कैथोड, ठीक है। तो ये रिएक्शन से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि कैथोड पे कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है करके। उसके बाद में और सोडियम का क्या होगा, फिर सोडियम वैसे ही एज सच रिमेन रहेगा सोल्यूशन में, बाद में वो NaOH बनाने के काम में आएगा, कैसे आएगा वो भी देख लेंगे। इसके बाद में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। दोनों पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट भी बता दूंगी ट्रिक। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन कंपीट करेगी, कौन सी 2 कंपीट करेंगे, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो क्लोराइड आयन अगेन क्या फॉर्म करते हैं, अनायन, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 Cl माइनस आयन रहेंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। हमेशा बैलेंस रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स का, तो अगर वहां 2 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी 2, ठीक है। तो ट्वाइस Cl माइनस आयन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -1.36 वोल्ट, ठीक है। E0 मतलब स्टैंडर्ड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सी लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो कितनी वैल्यू उसकी, -1.36 वोल्ट। और वाटर का जो है वो डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, एट एनोड ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है, प्लस 4H प्लस आयन बना रहा है, सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल का, इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.4 वोल्ट, ठीक है। तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि OH माइनस आयन जो है, इसमें वाटर में कौन कंपीट कर रहा है, OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन। तो इसका EMF जो है वो कैसा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू क्लोराइड अनायन। लेकिन थियोरेटिकल जब हम और इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि एनोड पे क्या लिबरेट होता है, हमेशा एनोड पे हमेशा क्या लिबरेट होता है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। क्यों होती है इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, उसके पहले ये एक और रिएक्शन समझ लेते हैं, सेकेंडरी रिएक्शन और करके फॉर एक्सप्लेनेशन जो मैंने निकाली है कि वाटर में से 4OH माइनस आयन निकल के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4H प्लस आयन जो थे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे 4OH माइनस आयन से 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके 4OH अनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो 4OH है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2OH माइनस आयन और 2OH माइनस आयन, ठीक है। यहाँ पे ये अनायन नहीं बचेगा, 4OH ही रहेगा। तो दो को बाइफरकेट किया है, 4OH को 2OH माइनस आयन और 2OH माइनस आयन क्या फॉर्म करेंगे, वाटर और 2 ऑक्सीजन के एटम। ये 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेंगे, और फिर जो एग्जैक्ट प्रोसेस होंगी उसमें 4OH माइनस आयन जो है इसको कैंसल आउट करके देखो, ये 2OH और 2OH ये 4OH से कैंसल आउट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन ये जो 2 ऑक्सीजन है वो भी इस ऑक्सीजन से कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4OH माइनस आयन गिविंग यू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस H2O प्लस ये O2 गैसेस के फॉर्म में, ये जो O2 आ रहा है वो कैंसल आउट वाले टर्म्स कैंसल कर दूं क्या तो इजी हो जाएगा, ये दोनों ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसल आउट। तो बचा क्या है, 4OH माइनस आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस H2O प्लस O2, ठीक है। तो इतना इस टाइप का रिएक्शन जो है इट अंडरगोस। तो अगर आपको ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिर्फ एग्जाम में या फिर इतना ही समझ के रखो, पर एग्जैक्ट प्रोसेस ये हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखा है मैंने कि रिएक्शन एग्जैक्ट किसका हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन का हो रहा है। वाटर में से ये हाइड्रोक्सिल आयन का रिएक्शन इस तरीके से होता है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, रिडक्शन, ओके सॉरी ऑक्सीडेशन एनोड पे है तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैसे करता है, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंडरी रिएक्शन को मर्ज करके बताएं कि जो OH आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन
वाटर फॉर्म करके ऑक्सीजन निकालता है, और वो जो है एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में रहता है, और जो सेल के अंदर हो रही है ये सारी रिएक्शन, तो कैंसल आउट करके ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, 4OH माइनस आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल, और फिर से ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में बनता है. ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग ऑन इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, तो जो इन्फ्रेंस की बात थी, इन्फ्रेंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिया हुआ है कि OH माइनस आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.4 है और इसका -1.36 वोल्ट है. तो इसको क्लियर करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, EMF सीरीज के अकॉर्डिंग जाएंगे. दिस इज अ हिंट. EMF सीरीज का एक मैं पेज दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो देख लो. वो कंप्लीट EMF सीरीज है, उसके बाद में इसको देखेंगे. तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो मॉलिक्यूल्स है लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक के. लिथियम इज अ, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे की साइड जो जा रहा है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से हम उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन निकाल सकते हैं. वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो एक बार. अभी ये शॉर्ट में ही बताया है, ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे हैं, बट दिस इज़ द सीरीज. ठीक है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए हैं. तो वो EMF सीरीज देखने के बाद में हमको जो यहाँ पे काम आने वाले एलिमेंट्स है वही लिखे हैं मैंने. जैसे कि लिथियम Na, जिंक FeH, Cu, Ag, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, F माइनस. इसमें से सारे के सारे काम में नहीं है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए काम में आने वाला है NaCl, H प्लस, Cl माइनस और OH माइनस. राइट. तो सीरीज के अकॉर्डिंग जो है SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ मैं लिख देती हूँ. दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज नीचे, मतलब नीचे जाते जाते ये जो सीरीज के जब हम नीचे जाएंगे, ये एरो से याद रखो, नीचे जाते जाते क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा. तो रिडक्शन किस पर होता है, हमेशा कैथोड पे. ओके, और सेकंड बात जो सीरीज के अकॉर्डिंग है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है ऊपर, मतलब ऊपर की साइड में, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, हमेशा एनोड पे. तो इस साइड में ऊपर की साइड में क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ऊपर की साइड में. ओके, तो अब हम सीरीज देखेंगे. ऊपर में क्या है, कट आयन, और नीचे में क्या है, अनआयंस. राइट. तो पहला जो था हमारा कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. रिडक्शन में अब हमारे पास किसके बीच में कंपटीशन है, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में. तो इस सीरीज को याद रख के भी हम याद रख सकते हैं कि कैथोड पे नीचे की साइड में SRP इंक्रीज हो रहा है, तो सोडियम और अगर हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो किसका EMF ज्यादा है, हाइड्रोजन का. तो कैथोड पे कौन लिबरेट होने वाला है, H प्लस आयन लिबरेट, या फिर हाइड्रोजन लिबरेट होगा. ओके, गैस फॉर्म में इसलिए लिबरेट वर्ड यूज कर रही हूँ. तो कैथोड पे कौन आने वाला है, हाइड्रोजन. ओके, इन दोनों को कंपेयर करें तो, और हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी हाइड्रोजन ही आ रहा था, ये हमने इन्फ्रेंस निकाला था. ओके, वाटर अंडरगोस कैटालिसिस एट इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड. राइट, ये तो सही था, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ था कि एनोड पे क्या होने वाला है, क्योंकि EMF सीरीज की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है. लेकिन वो वैल्यूज को अगर कंपेयर करो और ये सीरीज को देखो तो SOP इंक्रीजेस ऊपर, SOP ऊपर की साइड में इंक्रीज हो रही है. तो हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन को अगर हम कंपेयर करें तो क्लोराइड आयन का वैल्यू कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज्यादा. तो इसीलिए वो जो इन्फ्रेंस है कि एनोड पे क्या होगा, क्या लिबरेट होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस EMF सीरीज एंड इट्स वैल्यूज. तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यही याद रखना है कि एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगा. ओके, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा रहेगा वही लिबरेट होगा. सो देयरफॉर हम क्या करेंगे उसमें, इन्फ्रेंस में हम क्या लिखेंगे, एनोड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन टू क्लोरीन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरीज. इतना भी लिखा तो इट इज करेक्ट. टेक्स्ट बुक में 2 दिया हुआ है और इसको पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, आउट ऑफ रीच बोला है, मतलब आप लोगों के सिलेबस में इतना नहीं लिया है ऐसा बोला है. तो आप लोगों को ये इन्फ्रेंस लिखना होगा. ओके, इसके बाद में एक हिंट है कि अगर मोल्स को कंपेयर किया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के लिए, ये आएगा कि अगर बोला कि हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है
ओके। एट कैथोड हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने इसको देखा भी था कि हाइड्रोजन अगर लिबरेट हो रहा है कैथोड पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, 2, है ना। कैथोड पे इट अंडरगोस रिडक्शन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन को कितने, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 मोल्स। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर हमने निकाला है यहाँ पर कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, ऑक्सीजन फॉर्म होने में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन को 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। वैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, देखो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल को भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। और वाटर के लिए भी कितने लग रहे हैं, देखो वाटर के लिए भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट हिंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो है ये बेसिक ये वाला पार्ट और ये पार्ट एक्सप्लेन करने का रीजन ही यही था ताकि ये इन्फ्रेंस ध्यान में आए कि ये क्यों बोल रहे हैं करके। ओके, तो एज अ वेस्ट मत समझो आप लोग इसको। ये सेल रिएक्शन इसी टाइप से होती है। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसको राइटिंग करके देखो। सेल रिएक्शंस इसी तरीके से होती है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, आ जाएगा, इट इज इजी। ओके, तो ये ध्यान में रखो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एंड ऑक्सीजन के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और वाटर के लिए भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए ही ज्यादा लग रहा है, बाकी सबके लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लग रहे हैं। ठीक है, तो 2 मोल मतलब कि 2 फैराडे। ठीक है, 2 मोल मतलब कि 2 फैराडे, 1 मोल मतलब कि 1 फैराडे। ओके, तो अगर फैराडे के फॉर्म में दिया हुआ रहा तो हम उसको, क्योंकि ये फैराडे ने डिराइव किया था ये लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इसीलिए हम उसको फैराडे से भी कंपेयर करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम इससे रिलेटेड, तो ध्यान में रखो कि 1 मोल इक्वल टू 1 फैराडे, 2 मोल इक्वल टू 2 फैराडे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये एक हिंट आप लोग ध्यान में रखो। तो इसका हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेंगे क्या होगा। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड और ओवरऑल सेल रिएक्शन किसका देख रहे हैं, एक्यूएस NaCl का हम देख रहे हैं ये। तो देखो क्या होने वाला है, एट एनोड क्या हुआ था, क्लोराइड आयन आए थे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। एक्यूएस सॉल्यूशन में Cl2 फॉर्म हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था। इसके बाद में कैथोड पे क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था क्योंकि उसका EMF ज्यादा था, राइट। तो H2O विल गेन इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एंड इट विल फॉर्म H2 गैसियस फॉर्म में, और हाइड्रोक्सिल फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएंगे। तो अब इन दोनों के ओवरऑल रिएक्शन में क्या होने वाला है, Cl- वाटर, ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैसे भी क्योंकि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है हमेशा, तो कैंसल आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ट्वाइस H2O, ठीक है, प्लस Cl2 और OH माइनस आयंस। ठीक है, H2 एंड OH माइनस आयन, जितना बचा उतना हमने ये नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन में लिखा है। ओके, तो ये आप लोगों को मेंशन करना ही करना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसके बाद में इससे हमको क्या इन्फ्रेंस मिला, वो रिजल्ट, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, राइट। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, सारे रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं अभी क्यों हुआ ऐसा, क्लोरीन का भी एक्सप्लेन किया है। और लास्ट, सोडियम आयंस रिमेन अनरिएक्टेड। ओके, सोडियम का क्या हुआ, इट रिमेन्स अनरिएक्टेड। हाइड्रोक्सिल आयंस आर फॉर्म्ड एट कैथोड, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन भी फॉर्म हुए ही है कैथोड पे। तो उसमें क्या हुआ, NaCl सोल्यूशन किस में बदल गया, NaOH में बदल गया। सोडियम आयन पॉजिटिव था, हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या फॉर्म कर लेंगे, NaOH सोल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पे बन जाता है जब हम एक्वियस NaCl लेते हैं तो, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो दिस वाज आवर इन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे।